खुशामदीद। चलिए आज हम बात करते हैं ज़मीन और हमारे निज़ाम शमसी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो METT इम्तिहान के ज्योग्राफिया सेक्शन के लिए आप समझ लें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक सफ़र। अच्छा, तो सबसे पहले जहन में सवाल यही आता है कि भाई इस टॉपिक से MAHT इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। फिक्र ना करें, हमारा मकसद ही यही है कि आपको हर तरह के सवाल के लिए तैयार कर दें ताकि इम्तिहान में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। पहले हम निज़ाम शमसी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर ज़मीन की हरकत यानी उसकी मोशन को समझेंगे, उसके बाद ज़मीन के अंदर झांककर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट इम्तिहान के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पूरा रोड मैप है इस टॉपिक को मास्टर करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा निज़ाम शमसी है क्या और इस पूरी कायनात में हमारी जगह कहाँ है। तो निज़ाम शमसी आखिर ये है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये सूरज और उन तमाम चीज़ों का सिस्टम है जो इसके गिर्द घूमती हैं। ये सब सूरज की कशिश सकल यानी ग्रेविटी की वजह से बंधे हुए हैं। इसमें 8 सैयारे हैं और उनके चांद भी, सब अपने अपने मदार यानी एक फिक्स्ड रास्ते पर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और इस पूरे सिस्टम के सेंटर में, बिल्कुल बीच में है सूरज। सोचने की बात है, ये अकेला सितारा है जो अपनी ग्रेविटी से पूरे निज़ाम को एक साथ जोड़ कर रखता है। यही हमें रोशनी देता है, एनर्जी देता है, बेसिकली लाइफ का सोर्स है। अब सूरज के जो सबसे करीबी सैयारे हैं ना, उन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, हमारी अपनी ज़मीन और मार्स। इनकी ख़ास बात यह है कि ये सब रॉकी हैं यानी चट्टानी ज़मीन वाले। और फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनको गैस जाइंट्स भी कहते हैं और नाम से ही जाहिर है ये साइज़ में बहुत ही बड़े हैं और ज़्यादातर गैस से बने हुए हैं। इनमें शामिल हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए निज़ाम शमसी का ओवरव्यू तो हो गया, अब आते हैं अपने घर यानी ज़मीन पर। सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि ज़मीन हरकत कैसे करती है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्तिहान में इससे सवाल ज़रूर आते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे गौर से समझें। ज़मीन की 2 तरह की मूवमेंट्स हैं। एक है रोटेशन यानी गर्दिश, इसका मतलब है ज़मीन का अपने ही एक्सिस पर घूमना, लट्टू की तरह। इसी से दिन और रात बनते हैं और इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। दूसरी है रेवोल्यूशन यानी मैदार में हरकत। ये है ज़मीन का सूरज के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाना। इसी वजह से मौसम बदलते हैं और इसमें 365 दिन से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। इन दोनों का फ़र्क इम्तिहान के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। अच्छा, तो ज़मीन बाहर से तो देख ली, अब वक्त है इसके अंदर झांकने का। सोचिए जैसे हम एक प्याज को छील रहे हों, एक के बाद एक लेयर। हम ज़मीन की सतह से इसके ऐन मरकज़ तक का सफ़र करेंगे। सबसे ऊपर, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट या उर्दू में कुश्र। ये ज़मीन की सबसे पतली और ठोस तह है। इसको आप बिल्कुल एक सेब के छिलके की तरह समझ सकते हैं और यही वो हिस्सा है जिस पर हम सब रहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे आती है मेंटल। ये एक बहुत मोटी लेयर है और ये सेमी मोल्टन रॉक यानी नीम पिघली हुई चट्टानों से बनी है। सोच लें कि ये ना पूरी तरह ठोस है ना पूरी तरह लिक्विड, और ज़मीन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यानी हिस्सा इसी मेंटल का है। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल सेंटर में, ज़मीन के कोर या मरकज़ में। ये जगह इंतहाई गर्म और बहुत ही ज़्यादा डेंस है। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है आउटर कोर जो पिघली हुई लिक्विड हालत में है, और इसके भी अंदर है इनर कोर जो इतने ज़बरदस्त प्रेशर की वजह से सॉलिड यानी ठोस है। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं इन लेयर्स का। बाहर से अंदर की तरफ अगर जाएं तो सीक्वेंस क्या है? नंबर 1 क्रस्ट यानी सतह, नंबर 2 मैंटल यानी दरमियानी तह, और नंबर 3 कोर यानी मरकज। सिंपल, क्रस्ट, मैंटल, कोर, ये सीक्वेंस जरूर याद रखें। ओके, अब हम आ गए हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4। ये हैं वो की पॉइंट्स जो महाटेट इम्तिहान के लिए आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इन पर खास तवज्जो देनी है।
चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके दोबारा देखते हैं। पहली बात, हमारे निज़ाम शमसी में एक सितारा है सूरज और 8 सियारे हैं, याद रहे 8। दूसरी बात, ज़मीन की 2 मूवमेंट्स हैं, रोटेशन जिससे दिन और रात बनते हैं और रेवोल्यूशन जिससे मौसम बदलते हैं। तीसरी बात, ज़मीन की 3 मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। चौथी बात, वो रास्ता जिस पर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं उसे मदार या ऑर्बिट कहते हैं। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, रोटेशन और रेवोल्यूशन का फ़र्क। ये तो इम्तिहान का एक फेवरेट टॉपिक है। इन पॉइंट्स को अगर आपने पक्का कर लिया तो इस टॉपिक से नंबर पक्के हैं। तो अब जब हमने ज़मीन को उसके ऑर्बिट से लेकर उसके कोर तक पूरा समझ लिया है, तो आखिर में एक सवाल। ज़रा सोचिए, ज़मीन की इस अंदरूनी साख्त यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना हमें ज़मीन की सतह पर होने वाले वाक़यात जैसे ज़लज़ले क्यों आते हैं या आतिश विषों कैसे फटते हैं, इन चीज़ों को समझने में कैसे मदद करता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। सबसे पहले एक नंबर याद कर लें, 8। जी हाँ, हमारे निज़ाम शमसी में सरकारी तौर पर 8 सियारे हैं। ये बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन अक्सर लोग इसी में गलती कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूरे 8। सफर शुरू होगा बिल्कुल मरकज से, जैसा कि महाटेट 2018 के इम्तिहान में भी पूछा गया था। हमारे निज़ाम शमसी का सेंटर यानी सूरज, इससे आप सिस्टम का बॉस या दिल कह सकते हैं। सब कुछ इसी के गिर्द घूमता है। लेकिन ये सूरज है क्या चीज? देखिए, इसे कोई पत्थर की ठोस गेंद मत समझिएगा। ये असल में गैसों का एक बहुत बड़ा दहकता हुआ गोला है। और ये पॉइंट भी इम्तिहान में आ चुका है, तो इसे जहन में रखें। अच्छा, मरकज की तो बात हो गई, अब वक्त है अपने कायनाती पड़ोसियों यानी सैयारों से मिलने का। तो चलें उनका एक फौरी दौरा करते हैं और देखते हैं कि हर एक में क्या खास है। सबसे पहले ये मुआजना देखें। एक तरफ है सिस्टम का देव मुश्तरी और दूसरी तरफ सबसे छोटा अतारिद। ये दोनों नाम याद रखना इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। मुश्तरी सिर्फ साइज में ही सबसे बड़ा नहीं है, इसके नाम और भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ये सबसे तेज़ी से घूमने वाला सैयारा है और इसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। समझ लें कि ये सैयारों का असली चैंपियन है। अब आगे बढ़ते हैं सुर्ख सैयारे की तरफ। हाँ, बात हो रही है मरीख की। ये इसका मशहूर निकनेम है जो MAMHATET 2020 के इम्तिहान में सवाल भी बना था। इसकी जंग आलूद लाल सतह ही इसकी पहचान है। और अब निज़ाम शमसी के सबसे अजीब सैयारे से मिलते हैं, ज़ोहरा। पता इसमें अजीब क्या है? ये ना सिर्फ सबसे गर्म सैयारा है, बल्कि ये उल्टा घूमता है। सोचकर देखें, वहाँ सूरज मगरिब से निकलता होगा, है ना कमाल की बात। चलें अब देखते हैं इस खूबसूरत मंजर को। ये है ज़ुहल। इसे इसके शानदार हल्कों की वजह से पहचाना जाता है और यही हल्के इसे निज़ाम शमसी का कह सकते हैं कि पोस्टर बॉय बनाते हैं। और हमारे सियारों के दौरे का आखिरी स्टॉप है नेपच्यून। ये निज़ाम शमसी के बिल्कुल किनारे पर है, ठंडी, नीली और पुरस्रार। ये दुनिया सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। तो इस पूरी कायनात की सैर के बाद अब वक्त है घर वापसी का। चले अपने सैयारे ज़मीन पर फोकस करते हैं और इन 3 नंबरों को समझते हैं जो हमारी जिंदगी की तारीफ करते हैं। पहला नंबर 8 मिनट। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगता है। यानी हम जब भी सूरज को देखते हैं तो हम असल में 8 मिनट माजी में झांक रहे होते हैं। दूसरा नंबर तो सब जानते हैं, 24 घंटे। लेकिन इसकी वजह जरूरी है। हमारी जमीन अपने महवर पर एक चक्कर पूरे 24 घंटे में लगाती है और इसी से बनते हैं हमारे दिन और रात। और अब तीसरा और आखिरी नंबर 365 दिन। ये वो वक्त है जो जमीन को सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर काटने में लगता है और यही चीज हमारे साल की लंबाई तय करती है। हाँ, और अपने इस वफादार साथी को तो हम भूल ही नहीं सकते। चांद हमारी जमीन का वाहिद कुदरती सैयारा है। ये हकीकत 2021 के इम्तिहान में भी आई थी, तो ये भी अहम है। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सैयारों से आगे भी बहुत कुछ है। तो चलें अब निज़ाम शमसी के कुछ और हिस्सों को खोजते हैं। अच्छा, अब आते हैं प्लूटो पर। याद है एक ज़माना था जब इसे 9वां सियारा कहते थे। खैर, अब साइंसदान इसे बौना सियारा कहते हैं। ये एक बहुत अहम अपडेट है और 2023 के इम्तिहान में इस पर सवाल भी आ चुका है। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये क्या चीज़ है? आसान लफ्ज़ों में समझें कि ये मरीख और मुश्तरी के दरमियान एक कायनाती हाईवे है जहां लाखों पथरीली चट्टानें सूरज के गिर्द घूम रही हैं।
चलें अब जरा और दूर से देखते हैं, जूम आउट करते हैं। हमारा पूरा का पूरा निज़ाम शम्सी दरअसल सितारों के बहुत बड़े शहर का हिस्सा है। इस शहर को कहकशा कहते हैं और हमारे इस कायनाती घर का नाम है मिल्की वे। ठीक है, तो हमारा ये कायनाती सफर यहाँ पूरा हुआ, लेकिन इम्तिहान से पहले सबसे जरूरी काम क्या होता है? नजरे सानी। तो चलें एक फौरी नजरे सानी करते हैं। ये हैं वो निकात जो बिल्कुल नहीं भूलने। चलें फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी, सुख सियारा मरीख, सबसे गर्म ज़ोहरा। सूरज की रोशनी को कितना वक्त लगता है? 8 मिनट। और प्लूटो अब क्या है? बौना सियारा। बिल्कुल, इन हकायक को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। सबसे पहले हम इम्तिहान के पुराने सवालात पर एक नज़र डालेंगे, फिर अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे, कुछ एडवांस सवालात देखेंगे, कुछ अहम हकायक दोहराएंगे और आखिर में बात होगी कामयाबी की हिकमत अमली पर। देखें, किसी भी इम्तिहान को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके पिछले सालों के पर्चे देखे जाएं। तो आइए देखते हैं कि महाटेट में निज़ाम शम्सी से किस तरह के सवाल आते रहे हैं। चलें 2018 के इम्तिहान से शुरू करते हैं। सवाल बहुत सीधा सादा है, निज़ाम शम्सी का मरकज़ कौन है? ज़रा सोचिए इसके जवाब पर। और बिल्कुल सही जवाब है सूरज। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि महाटेट में अक्सर बुनियादी साइंसी हकायक को परखा जाता है। अच्छा, अब 2020 का एक सवाल देखते हैं। यहाँ सैयारों की अपनी खास पहचान के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल ठीक जवाब है मर्रीख। इसे सुर्ख सैयारा भी कहते हैं और ये जो सैयारों के निकनेम्स हैं ना, ये इम्तिहान के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो पिछले साल के सवालों से हमें एक आइडिया तो हो गया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ मश्की सवालात के जरिए अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करते हैं। ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, लेकिन इसका जवाब हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। निज़ाम शम्सी में कुल कितने सियारे हैं? सही जवाब है 8, लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ साल पहले तक हम इसका जवाब 9 देते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सब हुआ प्लूटो की वजह से। हुआ ये कि 2006 में साइंसदानों ने सैयारे की तैलीफ ही बदल दी और प्लूटो बेचारा इस नई तारीफ पर पूरा नहीं उतरा, इसीलिए अब इसे बोनस सैयारा या ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अच्छा, सैयारों का मुवाजना इम्तिहान में अक्सर आता है, तो अब ये बताएं कि हमारे निज़ाम शम्सी का सबसे छोटा सैयारा कौन सा है? और जवाब है अतारिद। ये सूरज के सबसे करीब भी है और साइज में सबसे छोटा भी। चलें इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। ये सारी अहम बातें एक जगह जमा कर देता है। मुश्तरी सबसे बड़ा, अतारिद सबसे छोटा। लेकिन एक दिलचस्प बात देखें, सूरज के सबसे करीब तो अतारिद है, लेकिन सबसे गर्म सैयारा ज़ोहरा है। जानते हैं क्यों? उसकी घनी फिजा की वजह से, जो गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। बुनियादी बातें तो हो गईं, अब जरा कुछ मुश्किल सवालों की तरफ चलते हैं जो असल में इम्तिहान में फर्क डालते हैं। निज़ाम शम्सी में कुछ सैयारों की अपनी एक खास पहचान है, जैसे कि खूबसूरत हल्के यानी रिंग्स। जी हाँ जोहल, वैसे तो मुश्तरी जैसे दूसरे बड़े सैयारों के गिर्द भी हल्के से हल्के हैं, लेकिन जोहल के रिंग्स तो सबसे अलग और मशहूर हैं। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जिसमें नंबर्स शामिल हैं। ऐसे सवाल अक्सर मुसाबकती इम्तिहानात में आ जाते हैं। सही जवाब है तकरीबन 8 मिनट। सोचें तो कितनी हैरान की बात है कि हम सूरज को जब देखते हैं तो वो 8 मिनट माजी का सूरज होता है। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस नंबर को जहन में बिठा लें, 8 मिनट। ये वो छोटी छोटी मालूमात हैं जो इम्तिहान में बहुत काम आती हैं। सैयारों की बात तो काफ़ी हो गई, अब ज़रा कुछ और अहम हकायक पर एक तेज़ सी नज़र डालते हैं जो इम्तिहान के लिए ज़रूरी हैं। ये सवाल अब हमें हमारे निज़ाम शम्सी से भी बाहर ले जाता है। तो मिल्की वे आखिर है क्या? मिल्की वे वो कहकशा है जिसका हमारा निज़ाम शम्सी एक छोटा सा हिस्सा है। सोचें, ये अरबों सितारों का एक बहुत बड़ा घर है। तो आखिर में कामयाबी के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, सबसे बड़ा या छोटा सैयारा, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें। सैयारों की खास बातें जैसे रंग, दर्जा हरारत, ये याद रखें। और हाँ, बुनियादी तारीफें तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। और सबसे अहम, पिछले साल के पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इसके साथ ही हमारा ये जायज़ा मुकम्मल हुआ। इन चीज़ों को समझना तैयारी का एक बड़ा कदम है, लेकिन ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कहकशां से भी आगे क्या है। इल्म का ये सफ़र वाकई कभी ख़त्म नहीं होता।